जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा जब आप साथ हवन कर चुके हैं, प्रेतों से पूर्वजों से मुक्त हो चुके हैं, अर्थात दरबार ने आपको पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया है। कोई भी संकट आपके घर में, आपके शरीर में नहीं है। इसके बाद यदि आप किसी मजार, दरगाह या फिर किसी मुल्ला मौलवी, जादू टोना झाड़ फूक वाले के पास चक्कर लगाते हैं और उनके द्वारा दिए गए यंत्र प्रसाद या अन्य कोई ताबीज, काला धागा आप उसको अपने शरीर में या घर में रखते हैं, तो आपको क्या समस्या हो सकती है? तो समस्या ये हो सकती है कि आप फिर से प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाएंगे और आपको वह सारे संकट फिर से घेर लेंगे। तो भक्तों, यह तो आपने पिछले वीडियो में समझा। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, यदि कोई हवन नहीं करना चाहता है, केवल नमन विधि से ही सही होना चाहता है, तो सबसे पहले तो करौली सरकार दरबार की यह खासियत समझ लीजिए कि यहाँ पर दोनों तरीके के भक्त सही होते हैं। जो हवन करते हैं वह भी सही होते हैं और जो नमन विधि करते हैं वह भी सही हो सकते हैं। अब नमन विधि कौन करता है? जिनके पास में हवन करने का पर्याप्त साधन नहीं है, या कहें तो हवन करने की पर्याप्त सहयोग राशि नहीं है, वह क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि दरबार उनको वापस कर देगा कि भाई आपके पास में अगर उतना पैसा नहीं है, हवन करने का वो सहयोग राशि आप दरबार को प्रदान नहीं करते हैं, तो आपको भगा दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ऐसा दरबार बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पर दोनों तरीके के भक्तों का सहयोग किया जाता है और उनको स्वस्थ किया जाता है, उनके संकट काटे जाते हैं। तो आप यह भी समझ लीजिए कि जो भी भक्त हैं, नमन विधि से सही होना चाहते हैं, हवन करने में सक्षम नहीं है, तो उनको क्या करना है? यदि आप हवन करने में सक्षम नहीं है, तो करौली धाम में अर्जी बंधन के बाद नमन विधि भी चुन सकते हैं। अब इस नमन विधि में क्या होता है? आप कहेंगे कि भाई आजकल तो किसी भी दरबार में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है, जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस दरबार में। इस दरबार से जो नमन विधि के द्वारा पहले लोग सही हुए हैं, जो पहले भक्त सही हुए हैं, उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं कि यह लोग कैसे सही हुए हैं। तो आपको करना क्या है? आप नमन विधि जब चुनते हैं तो इसमें आपको हवन नहीं करने होते, यह बिल्कुल निशुल्क है। अब जब आप यह समझेंगे, यह सुनेंगे कि यह नमन विधि बिल्कुल निशुल्क है, तो मैं समझता हूं कि आपकी सारे परेशानी, आधे संकट, आधी परेशानी तो आपकी यूं ही गायब हो जाएगी। यह विधि आपकी श्रद्धा व आस्था पर और विश्वास पर निर्भर करती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। प्रत्येक शनिवार आश्रम आकर, अर्जी लगाकर, दरबार की पूजा प्रार्थना करके, स्वयं को समस्याओं से मुक्त कराकर अपने पूर्वजों को भी मुक्त करा लेते हैं। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, हवन की संख्या के सूक्ष्म चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो जाते हैं। अभी आपने यह समझा होगा कि हम लोग जब सही होते हैं तो हमको एक एहसास होता है, हमको महसूस होता है कि हम सही हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण तो आप स्वयं हैं। जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे कि हम स्वस्थ हो चुके हैं, तब तक दूसरा आदमी नहीं मानेगा। लेकिन इस दरबार में ऐसा नहीं है। आपको भी अगर यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम स्वस्थ हो चुके हैं, आप भी अगर शंका की स्थिति में हैं, तो यह दरबार आपके मस्तक पर एक चिन्ह अंकित करता है। यह कोई दरबार नहीं करता है, सिर्फ करौली सरकार दरबार करता है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपकी श्रद्धा का स्तर क्या है। और जैसे ही आपको 5 हवन का पुण्य प्राप्त होता है, आपको संकल्प के लिए बोला जाता है, और जैसे ही आपको 7 हवन का पुण्य प्राप्त हो जाता है, आपको अमावस्या में भाग लेने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। यह सब दरबार की तरफ से आपको इंगित किया जाता है, दरबार की तरफ से आपको बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको स्वयं करना है। यह सारी चीजें, सारी क्रियाएं दरबार कराता है।
नमन कर रहे लोगों को चेक करने के लिए पूर्णिमा में आने के लिए आग्रह किया जाता है, ताकि आपको पूर्ण स्तर से स्वस्थ किया जा सके। लेकिन इसमें आपके स्वस्थ होने की समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और आस्था विश्वास पर निर्भर करता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नमन विधि की, वह यह है कि इस दरबार में कई भक्त ऐसे आते हैं, वह दूसरे दिन ही सही होना चाहते हैं। पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। यह आपकी श्रद्धा आस्था और विश्वास पर निर्भर करती है। सबसे पहले शिव जी, बाबा राधा रमण जी और करौली सरकार आपकी श्रद्धा आस्था देखते हैं। करौली धाम में पूजनीय बाबा जी ने प्रेत बाधा का असर समाप्त करने के लिए यह शक्ति भी प्रदान की है कि जो भक्त करौली धाम के दरबार से अर्जी बंधन कर चुके हों, दरबार से जुड़ चुके हों, हवन किए हों या ना किए हों, पहली बार ही क्यों ना आए हों, ये सभी लोग यदि लघु असर और सर्व पीड़ा मुक्ति का संकल्प जो कि दरबार में प्रतिदिन होता है उसे करते हैं, तो उन्हें तत्काल पीड़ा से राहत मिलती है। अब इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि करौली धाम में पूजनीय बाबा जी का जो प्रेत बाधा का असर होता है उसको समाप्त करने की आपको एक शक्ति प्रदान की है। यह बाबा तभी प्रदान करते हैं जब आपके ऊपर वह खुश होते हैं, जब आपसे वह प्रसन्न होते हैं। तो जो भी भक्त करौली धाम में अर्जी बंधन करा चुके हों, हवन उन्होंने किए हो या ना किए हो, यह कोई मैटर नहीं है कि उन्होंने हवन किए हैं या नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अगर अर्जी और बंधन भी की है तो वह सभी लोग जो कि लघु असर और सर्व पीड़ा मुक्ति का संकल्प जो कि दरबार में प्रतिदिन होता है, इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। यह सब संकल्प और यह जो सर्व पीड़ा का संकल्प होता है, यह मान के चलिए कि यह प्रतिदिन होता है। तो उसे जब आप संकल्प लेते हैं, उसे जब आप करते हैं, तो बाबा राधा रमण जी मिश्र करौली सरकार आपको सारे संकटों से, वो जो असर का संकट है, जो पीड़ा है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। और दूसरी तरफ जब बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो इस दरबार में ऐसा भी है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि आप बाबा से नहीं कह पाते। आप सोचते हैं कि अरे अभी तो हम स्वस्थ हुए हैं, अब और मांगेंगे तो पता नहीं बाबा दे कि ना दे, अब इसके बाद में हमें नहीं मांगना चाहिए। जब आप ऐसी शंका की स्थिति में रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। यह बाबा स्वयं देख लेते हैं कि आपको किस समय किसकी जरूरत है, आप इस समय कौन सी मनोकामना अपनी पूर्ण कराना चाहते हैं। यदि वह सही दिशा में मनोकामना आपकी है तो वह आपकी बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपका करौली सरकार दरबार ऐसा दरबार है कि जो आप नहीं भी मांगते हैं, बाबा उसको जानकर आपको स्वयं प्रदान करते हैं। वह जब आप एक बार पूरी तरीके से इस दरबार से स्वस्थ हो जाते हैं तो पूरे जीवन भर, यानी कि मान के चलिए आपको जो पूरे जीवन भर एक सुरक्षा कवच प्रदान होता है, वह इस दरबार की तरफ से आपको प्रदान होता है। पूरे जीवन भर आपको कोई भी संकट नहीं घेर पाता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसमें जो नमन विधि की क्रिया विधि है, आपने उसको समझा होगा। वह अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको की ऐसी आवश्यकता है, आप उनको भी बेझिझक यह बात बता सकते हैं और करौली सरकार दरबार भेज सकते हैं। तो भक्तों, मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।